It's time to experience something glorious. Unacademy Combat. Compete, crack, conquer. एक ऐसा चैलेंज जो बैंक एग्जाम्स के एस्पिरेंट्स को लाएगा उनके मंजिल के करीब. Where you put your knowledge to test and battle it out with the best. ताकि आपकी तैयारी बने और भी पक्की. Unacademy Combat is the most competitive gamified contest for bank exams till date. जहां आपको मिलेंगे बेस्ट ऑफ क्वेश्चंस जिन्हें सेट किया है बेस्ट एजुकेटर्स ने. देखिए डिटेल्ड वीडियो सॉल्यूशंस टॉप एजुकेटर से हर कॉन्टेस्ट के बाद. लीजिए हर कॉम्बैट को लाइव और पाइए रियल टाइम रैंकिंग्स और जीतिए अमेजिंग प्राइजेस. लगातार हर कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करें और अपनी रेटिंग्स इंप्रूव करें. चैलेंजिंग कॉन्टेस्ट एवरी फोर्टनाइट और ऑल्टरनेट संडे. Live ranking after every question. Unacademy subscriptions for top rankers. Fuel your inner fire for the ultimate bank exam challenge. Unacademy Combat. Register now. नमस्ते एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बैंकिंग डीजी पर. दिस इज दिव्या गुप्ता. अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू. कैसे हो सब लोग? चलिए तो सेशन को हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करेंगे और अपना डेली का जो आपको मैं यहाँ पे कोशिश कर रही हूँ वीडियोस देने की, जो कि मेरी एक बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है जिसका नाम रखा है मैंने पाठशाला सीरीज, जो कि आपके मेंस के एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. चाहे वो एसबीआई का मेंस हो, चाहे वो आईबीपीएस का हो, चाहे वो आरआरबी पीओ क्लर्क मेंस किसी का भी हो, तो उसका आज हम लेने वाले हैं यहाँ पे डे नंबर 2. स्टार्ट करने से पहले जैसे कि आप लोगों ने अभी एक वीडियो देखी जिसके अंदर आपका यहाँ पे अनाउंसमेंट होना है कि अनअकैडमी का कॉम्बैट बैक हो चुका है और इस बार भी आप लोगों के लिए 31 जैन को सुबह 10 बजे अनअकैडमी का कॉम्बैट होना है. तो अगर आप लोगों ने अभी तक उसको एनरोल नहीं किया है तो आप लोग मेरा कोड यूज करके एनरोल कर लो. दिस इज फ्री एंड फ्री. ठीक है, ये कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है. इसके लिए आपको कोई फीस नहीं देनी है और इसके बाद में आपके लिए बहुत अमेजिंग वाउचर्स और गिफ्ट रखे गए हैं. रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3, रैंक 4, 1 ईयर प्लस सब्सक्रिप्शन, 6 मंथ, 3 मंथ और अमेजोन के 1000 रुपए के वाउचर्स हैं. तो अगर आपकी 200 तक भी रैंक आ रही है तो भी आपको काफी अच्छा गिफ्ट यहाँ पे देखने को मिल रहा है. तो आप लोग जल्दी से जाके एनरोल कर लो. वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है. चलिए तो हम यहाँ पर डे नंबर 2 स्टार्ट करेंगे. डे नंबर 1 में ऑलरेडी मैंने 11 क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट करवा दिए हैं. अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो जल्दी से जाके देख लो. अब हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 12 की. तो आज भी हम कुछ 10 से 12 क्वेश्चन करेंगे और बैक टू बैक अब आपको वीडियोस मिलेंगे. कम से कम 6-7 पार्ट आपको मिलने वाले हैं. बात करेंगे हम यहाँ पर कि ब्लैंक ए में क्या आएगा. तो यार आपको कोड कैसे पहचानना है ना, हम कोड की बात करेंगे. देखो यहाँ पे है ए, है ना, इसे अलग से लिखा करो आर, उसके बाद एन और उसके बाद एफ. तो आपको देखना है यहाँ पर लिखा हुआ है वर्ड. ये मैं आपको अच्छे से बता रही हूँ कैसे पहचानते हैं. मेक, सेंस और मीनिंगफुल. अब आपको यहाँ पर ये देखना है कि ए आर एन एफ सबसे छोटा देख लो. मेक के पास में क्या है? ए है. हाँ, तो ऐसा हो सकता है कि सेकंड वर्ड हो, बट यार सेकंड तो ओ है. ऐसा हो सकता है लास्ट से थर्ड हो. हाँ यार, लास्ट से थर्ड आर है, लास्ट से थर्ड एन है ना, और लास्ट से थर्ड एफ है. बस हमको मिल गया कि जो अल्फाबेट का कोड है वो लास्ट थर्ड लेटर है. ठीक है, अब बात करेंगे इसके बाद में, और सारे क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में दिया करो सभी लोग. ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे इसके बाद में नेक्स्ट की. अब आपको पता लग गया कि जो मेक का कोड होगा वो होगा $8 है ना, और जैसे सेंस का लिख लेते हैं. सेंस का कोड हमारा होगा यहाँ पर एन वाला, मतलब कि 2#N. अब ए और एन तो पता है हमको. अब हम जरा नंबर पहचानते हैं. नंबर कैसे यूज हुआ है? देखो यार, इसके पास में टोटल नंबर ऑफ लेटर्स 4 है और इसके पास में 5 है ना. क्या ऐसा हो सकता है कि 4 से 8 बन जाए या 5 से 2 बन जाए? है ना, हाँ हो सकता है. 4 से अगर 8 बनाएंगे तो +4 हो रहा है और 5 से 2 बनाएंगे तो -3 हो रहा है. और देखते हैं, वर्ड में 5 है तो आर वाले में देखिए क्या है. आर वाले में भी 2 है. वाओ बढ़िया. अगेन 5 का 2 हो रहा है. मीनिंगफुल के अंदर बात करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 है. इवन है मतलब इवन में +4 मतलब कि 14. अरे बढ़िया. तो अगर इवन नंबर ऑफ लेटर है तो +4 और अगर ऑड नंबर ऑफ लेटर्स हैं तो
3। आगे बढ़ते हैं। अब बचा हमारे पास में लास्ट सिंबल। अब आप देखो, अगर हम यहाँ पे देखें तो सबके पास बहुत सारे यहाँ पे कोड यूज हुए हैं। तो अगर हम देखें तो ये डॉलर है इधर, है ना। तो अब देखें डॉलर और का है, ये रहा। अब ये किसका कोड है, ये माइंड का है। माइंड और मेक में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन है एम। तो अगर कुछ एम से स्टार्ट होगा तो उसके लिए यूज होगा डॉलर। बस आपको ये पता लगाना था। अब अगर हम ए वाला देखें कि ए का क्या होगा, तो देखो सॉल्व भी नहीं करना यार, बचा कौन सा है ये देखो। यहाँ पे बात करें हम आई की, ठीक है, और यहाँ पे बात करें हम लोग, यहाँ भी थर्ड आई है। आई वाले हटा लो, बचेगा आर। जिसका थर्ड लेटर आर होगा वही आंसर होगा, या तो अर्ली होगा या फिर प्रिपेयर होगा। अब आपको बोला जा रहा है यहाँ पर परसेंट है, परसेंट किसके लिए यूज हुआ, या 12 ले लो। 12 का मतलब अगर 1 2 3 4 5 6 7 8 है और यहाँ पे 5 है, तो 5 में तो -3 करेंगे, 2 तो है नहीं, मतलब ये गलत आंसर। बस हो गया कंफर्म। ठीक है, एक और करवा देती हूँ बी वाला। बी वाले में आपको बताना है यहाँ पर कि आपका जो ये आएगा ये कौन होगा। देखो आई आर ओ, अगर देखें तो आई ये रहा, आई इधर भी है, आर ये रहा, ओ ये रहा, ये दोनों तो कैंसिल। अब हमको पता है आई वाला देखते हैं 12 है, मतलब कुछ बड़ा ही होगा डेफिनेटली, है ना। अगर कुछ होगा तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 में 4 करोगे तो 12, मतलब ये मिल गया आंसर, है ना। अब आपको रेपुटेशन का निकालना है, सो कन्फर्म में आई होगा और 10 मतलब 14 आंसर। अब आपको आधा कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है, आंसर आ गया। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 13। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर गाइस कमेंट सेक्शन में दीजिएगा मुझे जल्दी से, ठीक है। मैं वेट करूंगी कि आप लोग 14 का आंसर दो। चलिए, सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 15। अब आपको क्या करना है, जल्दी से क्वेश्चन को सॉल्व करना है पॉज करके, और आपको फिर उसके बाद हर क्वेश्चन के बाद पॉज कर दिया करो और चेक करा करो। देखो, सरकारों के बीच शहरी क्षेत्रों में रहने की स्थिति में सुधार लाने के लिए एक मजबूत नीति पर जोर दिया गया है, क्योंकि अधिक से अधिक लोग अर्ध शहरी या ग्रामीण क्षेत्रों में प्रवास करने की सोच रहे हैं। लोग स्वस्थ प्रदूषण मुक्त वातावरण में रहने के लिए अपने जीवन स्तर पर समझौता करने को तैयार हैं। मतलब कि यहाँ पे ये बोला गया है कि काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो गांव तक जाना चाहते हैं, केवल वो अपना जीवन स्तर भी समझौते करने को तैयार है, लेकिन इतना ज़्यादा हेल्थ प्रॉब्लम है शहरों में, इतना पॉल्यूशन है, जिस वजह से वो गाँव में भी जाने को या ग्रामीण क्षेत्रों में जाने के लिए भी तैयार है। अब आपको स्टेटमेंट पे चलना है कि फर्स्ट क्या है, मतलब ओनली फर्स्ट जो है वो आपका यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है, ये बोला गया है। सेकंड और थर्ड ना न्यूट्रल है, ठीक है, ये बोला गया है। चलो नेक्स्ट देखो, न्यूट्रल का जो मतलब होता है ना, यहाँ पर मैं आपको बेसिकली थोड़ा सा बता दूं। न्यूट्रल का मतलब होता है जो कहीं भी रिलेट ही नहीं कर रहा, बिल्कुल एक अलग चीज़ है हमारे लिए जो कुछ रिलेट नहीं करेगी, ठीक है। चलिए, यहाँ पे आपको स्ट्रेंथ और वीक और फिर न्यूट्रल की बात हुई है। चलो देखते हैं। पहला, शहर दुनिया भर में आर्थिक रूप से जीवंत स्थान है और बेहतर संभावनाओं की खोज में ग्रामीण प्रवासियों को आकर्षित करते हैं। यह विशेषकर विकासशील देशों में आजकल एक सतत प्रवृत्ति है। अब यार ये तो वीक हो गया ना, यहाँ हम स्टेटमेंट में बात कर रहे हैं कि शहर के लोग गाँव में जा रहे हैं और इन्होंने बोल दिया कि शहर बहुत अच्छे हैं, तो ये इसके लिए तो वीक हो गया। तो पहला वाला कंफर्म है वीक होगा, जिसका मतलब ये गलत है ना। इधर बात करें फर्स्ट और थर्ड, ये भी गलत। हाँ, ये अगर हम बात करें नहीं, फर्स्ट तो वीक है तो ये भी गलत। केवल अब ये दो आंसर हो सकते हैं। नाउ कंसीडर थर्ड। अब आप ना थर्ड को या चलो सेकंड को, थर्ड को चेक कर सकते हो यहाँ पर। सी, शहरी शासन पर एक नया रूप जरूरी है क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों से प्रवासन तेजी से बढ़ता है। यस, ये भी तो क्या है, ये भी तो यहाँ पे वीक हो गया, क्योंकि हम बोल रहे हैं शहर से गांव में प्रवासन बढ़ रहा है, ये बोल रहे हैं ग्रामीण क्षेत्रों से, मतलब शहर में प्रवासन बढ़ रहा है, तो ये भी वीक हो गया। तो अभी भी दोनों सही हैं। थर्ड, प्रवासन की दर में पिछली 3 जनगणनाओं में लगातार गिरावट देखी गई। यह संभव था कि इस धीमी गति ने शहरी झोपड़ियों, जहां अधिकांश ग्रामीण अप्रवासी केंद्रित थे, में खराब स्थिति को संकेत दिए। यस, ये स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पे हमको क्लियरली मिल गया कि ये स्टेटमेंट के लिए स्ट्रॉन्ग पोजीशन दे रहा है शहरों के लिए। तो अगर ये स्ट्रॉन्ग है तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। उम्मीद करती हूँ सभी को काफ़ी अच्छे से क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16।
कंपनी ए का राजस्व पिछले 1 वर्ष से घट रहा है, जबकि कंपनी द्वारा पेश किए गए उत्पादों की कीमतों में भी पिछले 6 महीनों में कमी आई है। निम्नलिखित में से ए के राजस्व के कमी का कारण नहीं हो सकता। अगर जो होगा वो आंसर नहीं होगा, ठीक है। तो अब आप क्या करो, यहाँ पे ये देखो कि कंपनी ए के राजस्व मतलब कि जो डाउनफॉल हो रहा है रेवेन्यू के अंदर, उसका कमी का कारण क्या है। जो कारण होगा वो आंसर नहीं होगा, ठीक है। पहला, कंपनी बी समान उत्पाद की पेशकश कंपनी ए की तुलना में कम मूल्य पर कर रही है, तो यार ये तो थोड़ा सा इररिलेवेंट हो गया। सेकंड, कंपनी ए के उत्पादों की गुणवत्ता एक वांछनीय स्तर तक नहीं है, हाँ ये हो सकता है कारण, बट कारण वाला तो हमको आंसर ही नहीं देना। तीसरा, ए द्वारा पेश किए गए उत्पाद की मांग पुरानी तकनीक के उपयोग के कारण घट रही है, हो सकता है, तो ये भी हमको आंसर नहीं देना क्योंकि जो आंसर है वो गलत है। कंपनी ए द्वारा पेश किए गए उत्पाद की उपलब्धता में अचानक वृद्धि हुई है, अरे यार ये तो इररिलेवेंट हुआ है ना। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। इसके बाद में है, चीनी कंपनियों ने भारतीय कंपनियों की तुलना में बेहतर और सस्ते उत्पादों की पेशकश की है, ये नहीं होगा। आप खुद सोचो, यहाँ पर बोला गया है कि कंपनी का रेवेन्यू है, कहीं पर भी चाइनीज और इंडियन कंपनीज को रिलेट किया गया नहीं, तो ये एक रीज़न नहीं है। और सारे रीज़न हो सकते हैं कहीं ना कहीं, बट ये बिल्कुल भी रीज़न नहीं हो सकता। चलिए क्वेश्चन नंबर 17। आज लॉजिकल बहुत सारे हैं। सी, आज के बच्चे पिछली पीढ़ियों के बच्चों से अलग है। वे आउटडोर गेम खेलने की तुलना में वीडियो गेम या प्ले स्टेशन पर बैठकर घंटों तक खेलने में अधिक रुचि रखते हैं। वे अधिक तकनीक उन्मुख हैं। ये चीज़ें बच्चों को अपना व्यक्तित्व विकसित करने से वंचित कर रही है। उनमें पिछली पीढ़ियों से कम सहन शक्ति और ताकत है। तो अब आपको कथन को कमजोर बनाना है, मतलब कि इसके अपोजिट बोलना है। आज के बच्चे मानसिक रूप से सक्रिय हैं, बस ये हो गया गलत, क्योंकि हमने बोला कि उनके अंदर जो है वो सहन शक्ति और ताकत की कमी हो रही है। तो क्योंकि ये बच्चों को पिछले समय की तुलना में अधिक संगठित परिपक्व बनाता है, नहीं, ये क्या हो गया, ये वीक हो गया। तो मैंने अभी आप क्वेश्चन में यही तो बोला गया है कि जो वीक होगा वही आंसर होगा, तो इस वजह से ये सही है। दूसरा, यह एक गैजेट व्यसनी है। इन्होंने बच्चों को पीसी और पीएस का इतना आदी बना दिया है कि वो आउटडोर खेलों का आनंद नहीं लेते। तो भाई ये तो फेवर कर रहा है ना, हमको तो वीक चाहिए, गलत है। तीसरा, वर्तमान समय के बच्चे शारीरिक रूप से सक्रिय नहीं है। ये बच्चे अब एक टीम खिलाड़ी नहीं है। वे बोल्ड बहुमुखी होने की बजाय शर्मीले और अंतर्मुखी हैं। बिल्कुल, ये भी हमको स्ट्रॉन्ग कर रहा है, ये भी गलत। आंसर हो जाएगा ओनली फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 18। चलिए, एक बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, जल्दी से आप लोग पॉज करके सॉल्व करोगे, फिर उसके बाद में मैं इसे सॉल्व करवाऊंगी। चलिए स्टार्ट करेंगे। क्या बोला जा रहा है यहाँ पर, देखो यहाँ हमको बोला गया है अ सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन, मतलब कि यहाँ पर कुछ पर्सन जो हैं वो दिए गए हैं, ठीक है। एक रो में है नॉर्थ की तरफ में फेस करके, ठीक है, नॉर्थ की तरफ में फेस करके एक रो में है। आगे हमको बोला गया इसके बाद में ऑल ऑफ देम डिफरेंट अमाउंट, सबके पास में अलग अलग क्या है, अमाउंट है, ठीक है। अब बात करेंगे नेक्स्ट टर्म, 3 पर्सन स्टैंडिंग एल एंड एफ। चलो बना लो एक रो को जल्दी से, है ना, यहाँ होगा रो में। अब हमने ले लिया एल एफ के बीच में 3 है, आगे बढ़ो। ओ इमीडिएटली अहेड ऑफ एल, अब देखो एल के एकदम आगे है कौन, ओ है, सो ओ इधर होगा, एल इधर होगा। P adjacent to F, ठीक है। Only 2 पर्सन बिटवीन P एंड Z, Z जो है वो F के पीछे है, ठीक है, तो F के पीछे कहीं पर Z होगा, कुछ इस तरीके से। आगे Only 1 पर्सन Z एंड G, H एग्जैक्टली बिहाइंड G, तो G के एकदम पीछे इस तरीके से H है। आगे बढ़ते हैं। आगे दिया गया हमें इसके बाद में Q वन ऑफ द एंड, दैट इज अ गुड लाइन, Q एंड में है। 4 पर्सन बिटवीन Q एंड K, 4 लोग हैं। K इमीडिएटली बिहाइंड L, अब देखो L के एकदम पीछे K है, यही रिलेट कर रहा है तो कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, O L के रिलेट हो चुके हैं। आगे नॉट मोर देन 14 पर्सन, 14 से ज़्यादा नहीं होंगे। C इमीडिएटली बिहाइंड T। आगे बोला गया है X स्टैंडिंग बिहाइंड V, V के पीछे कहीं पर X है बट अहेड ऑफ M, लेकिन M के आगे है, तो देखो ये हिस्सा आगे वाला है, ये हिस्सा पीछे वाला है। M G के पीछे नहीं है, मतलब कि G के आगे M है। अब भाई स्टार्ट करना है।
कहाँ से स्टार्ट करें, तो मुझे तो ये एल और एफ वाली लाइन सही लग रही है, पॉसिबिलिटी ले लेते हैं क्योंकि यार बिना पॉसिबिलिटी के तो बहुत दिख रहा है क्वेश्चन सॉल्व होना ही नहीं है ना। चलिए हम लेंगे यहाँ पर 3 पर्सन है एल और एफ के बीच में, ठीक है। अब हमको ये देखना है कि आपको पता है काफ़ी अच्छे से कि एल और एफ के बीच में 3 है, ओ इमीडिएटली अहेड ऑफ एल, ओ एल के एकदम आगे है। आगे हमको एक और चीज़ है, ओनली 2 पर्सन पी एंड जेड, ठीक है, और जेड एफ के पीछे है, ठीक है। चलो अब इन सब लाइन को मिक्स करेंगे। देखो हमने सबसे पहले ले लिया, ये आ गया ओ और ये आ गया आपका एल, ठीक है। यही कंडीशन बनेगी ओ के लिए, एल के लिए, और आपको सेम पता है ओ एल से जो रिलेट करेगा वो करेगा के, ठीक है। तो ये वाली लाइन हो गई डन। अब एल एफ के बीच में 3 है, ठीक है। सो 1 2 3 यहाँ भी एफ हो सकता है। अब पॉसिबिलिटी बनाइए जल्दी से, 1 2 3 यहाँ भी, अच्छा 1 2 3 यहाँ भी एफ हो सकता है, ये भी डन। आगे हमको पता है कि F के बगल में P आना है ना, और P और Z के बीच में 2 आने हैं, और हमको Z से रिलेटेड क्या पता है कि Z और G के बीच में भी एक आना है और G और H भी आने हैं। तो कहीं ना कहीं ये सब कुछ हमको ना रिलेट करना पड़ेगा, मतलब कि मिक्स करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर हम मिक्स करेंगे तो हमको पता लगेगा कि F के बगल में P आना है। तो यार आप खुद सोचो कि P कहाँ कहाँ आ सकता है, ठीक है। आपको थोड़ी सी तो पॉसिबिलिटी यहाँ पे बनानी पड़ेगी और कोई काम चलेगा नहीं। तो देखो अगर हम P को इस साइड ले रहे हैं सो इस साइड Z नहीं हो सकता, 1 2 छोड़ के इस साइड Z हो जाएगा। जैसे ही हमने Z बनाया, Z और G के बीच में 1 है और ये H है। फिलहाल हमने ले ली पॉसिबिलिटी इधर वाली कि हम F के लेफ्ट में P को लेके चल रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ ले लिया हमने P को 1 2, तो इस साइड आपका Z हो सकता है क्या, नहीं, फिर G नहीं बनेगा। सो क्लियर है कि 1 2 ये हो जाएगा आपका Z, और Z से आपको पता है क्या रिलेट करेगा, G, तो यहाँ जाएगा G और G के बगल में H। अभी हमने लेफ्ट की तरफ लिया है, ठीक है। सो ये वाली लाइन डन हो गई। आपको एक और बात पता थी यार, ये तो हमने ध्यान ही नहीं दिया, F के राइट में Z आना था, तो ये पॉसिबिलिटी 100% गलत हो गई। अब ऐसा करते हैं, इसी की दूसरी पॉसिबिलिटी बना के देख लेते हैं, ठीक है। देखो इसी की आप कैसे बनाओगे, यहाँ से P को हटाओ और उसके अलावा आप क्या करो, P को इस साइड रखो। अब ये भी गलत हो जाएगी क्योंकि आपको पता है कि भाई P के बगल में अगर F आएगा तो F के इस साइड में Z आएगा, ठीक है। तो अगर इस साइड हम Z लेंगे तो इधर तो जगह ही नहीं है, तो ये पॉसिबिलिटी क्या हो गई, पूरी तरीके से 100% जो है गलत हो गई है। अब ऊपर वाली पे काम करते हैं कि ऊपर वाली सही है कि नहीं। देखो ये लाइन भी सही है, फिलहाल PZ भी सही है, ये भी सही है। और अब चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे हमको पता है 14 से ज़्यादा नहीं आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हो चुके हैं। अब आपको यार TC को तो कहीं बनाना ही बनाना है ना, और G के लेफ्ट में कहीं M भी जाना है, और M के बाद में X भी आना है, X के बाद में V भी आना है। तो आप सोचो G के लेफ्ट में 3 1 2 3 तो जगह है हमारे पास में, और Q को एंड में भी आना है, मतलब इधर इधर भी एक पर्सन का आना पक्का जरूरी है। और Q और K के बीच में 4 आने हैं, 1 2 3 4 इधर तो जा नहीं सकता, 1 2 3 4 ये आ गया Q, ये हो गए पूरे 14 डन। अब आपको पता है TC आना है, ये हो गया आपका TC डन। और आगे हमको बोला गया है कि K के बगल में आपका कौन आएगा, अब ये VXM, तो ये V, ये X और ये M, ये हो गया फाइनली डन। उम्मीद करती हूँ यार डायग्राम सभी को काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये हमारा यहाँ पे हो जाता है 100%, 14% डन हो गए, ठीक है। 14 से ज़्यादा हो नहीं सकते, तो अब कोई आपका डायग्राम बनेगा नहीं। अब आपको आगे क्या बोला जा रहा है, सैलरी के बारे में। अब सैलरी कैसे पता लगाओगे आप, यहाँ आप लिखोगे क्या दे रखा है, ये लाइन, ये वाली, ठीक है। सी देखो यहाँ है V@Z, ठीक है। @ का मतलब है V earn 500 मोर देन, क्या है, V के पास में Z से 500 ज़्यादा होगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमको, और आप ना एक और चीज़ याद रखना, जैसे V के पास में Z से ज़्यादा है, Z डॉलर Z के पास में इक्वल है, सो Z के पास में H की इक्वल है।
आगे एच एट द रेट मतलब कि एच के पास में ज़्यादा है एक्स से, और कितनी ज़्यादा है, एक्स से 500 ज़्यादा है। आगे एक्स डॉलर, डॉलर का मतलब है इक्वल है, तो ये इक्वल है क्यू के, ये डॉलर मतलब इक्वल है जी के। आगे बढ़िए, आगे है एम डॉलर, तो डॉलर का मतलब है एम इक्वल है एफ के, और एफ हैश तो एम के पास में कम है जी से, तो यार यही रिलेट कर लो, अगर जी से कम है एम के पास में और बोला गया है हमको कि एफ जी, इस तरीके से बोला जा रहा है ना, हमको क्लियरली बोल दिया गया है कि अगर हम देख रहे हैं यहाँ पे एम डॉलर एफ, तो डॉलर का मतलब है एम के पास में एफ से, सॉरी एफ से कम है, ठीक है। सो एम के पास में अगर हम बात करें यहाँ पर डॉलर की, तो डॉलर का मतलब तो इक्वल है कि एम इक्वल एफ, तो एफ हैश मतलब एफ के पास में जी से 1000 कम है, तो हमने क्या कर दिया, मतलब कि जी से एम आपका कम हो गया और एम और एफ तो इक्वल ही है, ठीक है। अब आगे बना लो, उसको पीछे बना लो, बात तो बराबर है, एम और एफ इक्वल है। आगे बढ़ो, अब एफ से रिलेट करते हैं, एफ एट द रेट, एफ के पास में ज़्यादा है के से, कितनी 500 ज़्यादा है। आगे के पास में पी से ज़्यादा है और कितना 500 ज़्यादा है। अब यहाँ से कनेक्ट करो, अब कनेक्ट करने के लिए लाइन चाहिए, ये कनेक्ट कर रहे हैं, नहीं ये हमारा कनेक्ट नहीं कर रहे हैं अभी, यस वी से कर रहे हैं, वी हैश मतलब कि वी के पास में एल से कितनी कम है, 1000 कम है, तो ये आपका वी के आगे एल हो गया, ठीक है। आगे एल के पास में टी से 1000 कम है, ठीक है, तो एल टी आगे हो गया। टी डॉलर, तो टी इक्वल है यहाँ पर सी के, और सी हैश मतलब सी के पास में पी से जो है सी के पास में सॉरी ओ से जो है वो आपका कितना कम है, 1000 कम है, मतलब ये हो गया आपका आगे ओ, ये बन गया आपका डायग्राम। अब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बस सम बताना है आपको क्यू जेड एल का, क्यू जेड एल है ना, अगर आपको एम का अमाउंट दे रखा हो कि 7K हो। अब मैं आपको नहीं बताऊंगी, अब आप सॉल्व करोगे और मुझे इसका आंसर भी कमेंट सेक्शन में दोगे, फिर इसको मैं नेक्स्ट वाली जो है हमारी अभी नेक्स्ट इसके बाद पार्ट आएगा डे नंबर 3 उसमें बताऊंगी, ठीक है। चलिए तो यहाँ तक इसको यहीं पे कंप्लीट करेंगे, इसके बाद में नेक्स्ट क्लास में मुलाकात करते हैं। फिलहाल सेशन में इतना ही। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू, हैव अ गुड डे, टेक केयर।